हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों, आप सभी की डिमांड पे आज हम करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर है उसको बड़े ही शानदार तरीके से करवाने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर हमें फॉर्मूले से नहीं निकल पाता, फॉर्मूले से निकालने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताइए जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। तो शानदार ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बिना फॉर्मूले के आप उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं सर हम कमजोर हैं मैथ में, हम नहीं सीख सकते। तो आज मैं बोलना चाहूंगा जिसको मैथ नहीं आता ना वो भी आज इस चैप्टर को देखना, पूरी जिंदगी आपको यहाँ पर याद रहने वाला है और बड़े ही आसान तरीके से सबके दिमाग में बैठने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। सभी टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, सभी टाइप यहां पर मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस में उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम यहां पर बात करें कि बोल दिया गया है कोई धनराशि है, कोई धनराशि आपको दे दी गई है, ठीक है, तो उसको हम पहले इस वाले कोने में रखेंगे। इसमें हम किसको रखेंगे? राशि को रखेंगे, या बोल सकते हो धनराशि को यहां पर रख रहे होंगे। उसके बाद यहां पर देखिए इस तरीके से बनाएंगे दूसरा गोला, ये इसमें क्या रख रहे होंगे? यहां पर जो भी दर होगी, यहां पर जो भी रेट होगी, जो परसेंटेज होगी, उसका निकाल के हम यहां पर लिखने वाले हैं जो पहले साल का ब्याज होने वाला है। और आपको एक बात पता होगी, पहले साल का चाहे साधारण ब्याज हो या पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ब्याज क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अगर दूसरी साल की बात की जाएगी यहां पे, तो दूसरे साल में यहां पर साधारण ब्याज तो यही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाएगी तो पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो एक गोला यहां पे आ जाएगा। इसका कुछ परसेंटेज होगा वो यहां पर होगा, उसका परसेंटेज यानी जो आपकी रेट होगी वो यहां पर होने वाली है। थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके और समझा देता हूं, क्योंकि मैंने वादा किया है और ये वादा आपको भी करना है। बस थोड़ा सा क्लास को देखते रहना, 10 से 15 मिनट देख लो, फिर मेरा वादा है सभी के को समझ में आने वाली है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसको समझ में ना आए। और पता है चक्रवृद्धि ब्याज पेपर में कितना महत्वपूर्ण है, ये सभी को पता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोड़ के जाना चाहते हो या सिलेक्शन लेना चाहते हो सीख के। यहां पर मान लेते हैं कोई राशि 100 रुपए है, ठीक है, और उसकी दर है 10% है, रेट है या दर बोल सकते हो, रेट है वो आपकी 10% है। तो क्या होगी इसमें? यहां पर 10% लगाएंगे तो पहले साल का ब्याज हो गया 10, यहां पर भी 10% होगी, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 10 हो जाएगा। लेकिन अब जो यहां पर ब्याज मिल रहा होगा वो इसका मिलने वाला है। ठीक है, किसका मिलेगा? वो इसका मिलेगा। और इसका 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। यहां पर 1 रुपया मिल रहा होगा। बात सभी को समझ में आ गई। इसके अलावा अगर 3 साल का दे दिया जाए, सर 2 साल का तो पता चल गया, 3 साल का होगा, तो यहां पर भी 10 रुपए हो जाएंगे। पहले साल में दूसरे साल ब्याज मिला, लेकिन यहां पर 3 साल की बात हो रही है, तो यहां पर तीसरी साल भी ब्याज मिल रहा होगा। इसके बाद यहां पर जो दूसरी साल में ब्याज मिला है उसको भी यहां पर ब्याज मिल रहा होगा। और यहां पर जो यहां पर ब्याज मिला है उस पे भी यहां पर क्या हो मिल रहा होगा? ब्याज मिल रहा होगा। ये बात समझ में आ गई सभी को कि किस तरीके से 2 था तो ये हुआ, 3 था तो ये हुआ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसको याद भी कर लेते हैं कि 2 साल में 3 गोले बनेंगे, 3 साल में आपके यहां पे देखिए 4 ये बन गए और 3 ये बन गए, 7 गोले बनने वाले ऊपर वाले को अगर हम छोड़ देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट इसको इस तरीके से भी याद कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहां पर जो ब्याज मिल रहा है उसका ये भी और ये तीनों सेम रहेंगे। देखिए ये ऊपर वाले तीनों सेम रहते हैं 3 साल में, ये नीचे वाले तीनों सेम रहते हैं, और ये सबसे अलग होता है क्योंकि यहां पर जो मिला है उस पे इसका ब्याज मिल रहा होता है। ये बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस में आपको सोल्व करवाता हूं। अलग अलग टाइप के होने वाले हैं, ऐसा नहीं सर एक क्वेश्चन देखा और काम बन गया, ऐसे नहीं बनने वाला। सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के लेके आया हूं, और वो लेके आया हूं जो अभी नए सालों में हर बार एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, और आने वाले समय में आपको पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो देखते रहना। पहला क्वेश्चन से आपका क्या है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक नियोजन का अंतर 65 रुपए है, तो वह राशि क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन से नहीं लेके आया, वो क्वेश्चन से जो आपके आता है। सिंपल तो इसी से समझ जाओगे, सिंपल आ गया तो इसी से समझ जाओगे, लेकिन अगर पेपर वाला आ गया तब कैसे निकालते हैं वो देखो। देखिए क्या है, 2 वर्ष के लिए है,
तो 2 वर्ष के लिए आपको पता है कि एक राशि वाला गोला बनेगा, उसके बाद यहां पर गोला बनेगा, ये गोला बनेगा, और ये इसका यहां पर, यानी इसका ब्याज 2 साल के लिए। और ये अब क्या बोला था कि ध्यान से सुनो, क्या बोला गया है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए हमने किया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 65 रुपए है। तो 2 साल के लिए जो अंतर होगा, देखिए यहां पर और यहां पर सेम होगा, तो जो अंतर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, ये वाला है, वही तो अंतर रहने वाला है। और इसका आपको बता दिया ये 65 रुपए है। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है कितने रुपए है, 65 रुपए। ये आपको बोल दिया गया है कि ये कितने रुपए है, ये 65 रुपए है। और ये कितना प्रतिशत है, 10%, क्योंकि यहां पर रेट दी गई है, जो आपका दर दी हुई है वो 10% है। ये 10% किसका होगा? अब यहां पर जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। हम ऊपर से भी इसको सोल्व कर सकते हैं और इसको नीचे से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। सर अगर राशि नहीं दी हुई कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला दिया हुआ है ना, तो नीचे से ऊपर जा सकते हैं। जब ऊपर से 10% निकाल सकते हैं तो नीचे से भी निकाल सकते हैं। कि 10% है इसका, तो ये 100% होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 650। सिर्फ इसके आगे 0 लगाना है। ये कितना हो जाएगा, 650, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। फिर आपको पता है ये 10% दर से बना है, ये भी 10% दर से बना है, यानी कि 10% है इसका, तो इसका 100% कितना होगा, बस एक 0 ही तो लगानी है। तो 6500 रुपए क्या हो जाएगा, ये राशि हो जाएगी। और हमसे पूछा गया था वो राशि कितनी है, तो ये होगी 6500। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। क्या समझ में आ गया चैंपियन सभी को? फिर से रिपीट करवा रहा हूं, शानदार क्वेश्चंस है, अब सब कुछ निकाल दोगे। जब आपको अंतर दे दिया गया 2 साल का अंतर, तो 2 साल का ब्याज का अंतर होता है ना, क्योंकि मैंने बताया था ये दोनों सेम रहेंगे, तो यही अंतर होगा। और ये दिया हुआ 65, और साथ में आपको दर दे दी गई कि ये 10% है, तो ये 10% इसका होगा, तो इसका 100% निकालेंगे, 650 हो गया, तो ये भी आपका 650 होने वाला है। लेकिन हमसे राशि पूछी है, तो दर इसकी 10% है, तो ये इसका 10% है, तो ये 100% होगा, तो 100% कितना हो जाएगा, 6500। सर अभी भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कैसे निकाले? देखिए आपको पता चल गया कि 10% बराबर 65 है, 1% बराबर हो जाएगा 65/10। हमें 100% का मान निकालना है, तो गुना में 100 करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 650 आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब 10% बराबर सर इस बार 650 है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, बटे में 10, और हमें 100% का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इस 0 से ये 0, इसको गुना करेंगे 6500, और 6500 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या चैंपियंस इस बार सभी को समझ में आ गया ना? टेंशन नहीं लेना, पहला ही क्वेश्चन से, अभी तो दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, फिर आपको समझ में और आ जाएगा। पहले से बस थोड़ा सा सीख जाओ, दूसरे से निकालने लग जाओगे, और तीसरे से आपको खुद आने लग जाएगा। ठीक है, देखो अगला देखो, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर है वो 36.60 है, तो राशि क्या होगी? सर 2 वाला आप पेपर में नहीं आता, सर 3 वाला ज्यादा आता है, तो 3 वाला बता दो, तो 3 वाला लेके आ गया। वो टेंशन नहीं लेने का, बस क्लास को देखने का और समझ में आ जाने का। ठीक है, क्या 3 साल के लिए क्या बनाते हैं, पहले राशि वाला गोला हम बना रहे थे, उसके बाद 3 गोले जो बराबर होते हैं, उसके बाद पहले साल के में ब्याज यहां पर मिल रहा होगा और यहां पर, फिर ये गोला और ये गोला। याद है ना क्या बताया था, स्टार्टिंग के 3 गोलों का मान बराबर, यहां पर नीचे वाले तीनों गोलों का मान बराबर, और एक का सबसे अलग होता है। अब देखिए क्या बोला गया, अब बोला गया कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर, तो सबसे पहले दर हमारी फिक्स होगी, कितनी है, 5% रेट है। आगे देखिए क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर है वो 36.60 है। कितना है, 36.60 है। तो यहां पर साधारण ब्याज हो गया ये 3 सालों का साधारण ब्याज ये होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इन सभी को मिलाकर। तो जो अंतर हो रहा होगा वो अंतर क्या होगा, ये वाला प्लस में ये वाला, प्लस में ये वाला, और प्लस में ये वाला, यही तो अंतर होगा। और इसका मान आपको दिया हुआ है कितना, 36.60 दिया हुआ है। सर अब इसको कैसे सोल्व करें, सर अब इसको कैसे सोल्व करें? तो देखिए पहले 2 साल वाले में मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें एक अंतर हो रहा होता था,
तो हम वही रख देते थे और फिर क्या हो जाता था, पीछे से चल जाता था। लेकिन यहां पर 36.60 तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये 4 का दिया हुआ है। अब कैसे टुकड़ों में बांटे सर, कैसे इसको टुकड़ों में बांटे ताकि हम सोल्व कर सके? तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन आपको बताता हूं। यहां पर कोई भी संख्या आप उठा लो जो आपको अच्छी लग रही हो, ऑप्शंस में से कोई भी, जरूरी नहीं है कि कोई भी, कौन सी उठाएं सर, ठीक है, कोई भी उठा लो, ठीक है। क्यों, उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। और अगर वो भी नहीं उठाना चाह रहे तो यहां पर आप अपने मन से भी कुछ मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो मान लेते हैं 1000 मान ली हमने, ठीक है। ऑप्शन से उठाना चाहो ऑप्शन से भी उठा के कर सकते हो, लेकिन ऐसी संख्या आपको माननी है जिसके सॉल्यूशन जल्दी जल्दी निकल जाए, जिसका देखिए 5% है वो आसानी से निकल जाए, इस वजह से माननी पड़ती है। तो यहां पर आप करेंगे, इसका 5% कितना हो जाएगा, यहां पर 50 हो गया, यहां पर 50 हो गया, यहां पर 50 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर 5% होना चाहिए, तो इसका 5% करेंगे तो दो, देखिए 50 का अगर 5% निकालोगे बटे में 100 होगा, 50 दूनी 100, कितना आ गया यहाँ पर 2.5 आ गया। तो ये आ गया आपका 2.5, ये आ गया 2.5, ये आ गया 2.5। अब 2.5 का भी 5% आपको निकालना है। 2.5 का अगर आप 5% निकालोगे तो बटे में 100 तो रहेगा और एक 0 दशमलव के लिए हट जाएगी। तो 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 0 और 5 अंठे 40, 1/8 आ गया, ठीक है, 1/8 आ गया। तो ये पॉइंट्स में जाने वाला है। तो सर अब क्या करें, ठीक है, तो सर अब क्या करें? अब देखिए मैंने क्यों बताया था इनमें से उठाने का, क्योंकि कैलकुलेशन में यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां पर 0 लगाएंगे तो क्या आ गया, 0.8 एकम 8, 2 बच गया आपका, फिर 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 125 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। इससे भी सोल्व करवाने वाला हूं, क्योंकि सर आपने लिख दिया तो इससे सोल्व करवा दो, बाकी तो हम आपको बता देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। ये आ गया अब हमारा। अब देखिए क्या है, अब आपको अंतर दिया हुआ था, क्या, इन तीनों का जोड़ कितना हो गया, ये हो गया 5, 7.5 और ये हो गया 7.625 हो गया। इसका मान दिया हुआ है सर हमें 36.60 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 36.60। मान किसका निकालना है सर, धनराशि का। धनराशि क्या है हमारी, 1000 है, धनराशि क्या है हमारी 1000 है। तो निकालो, एक बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में यहां पर लिख लेते हैं कि 36.60 बटे में कितना है, 7625 हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। और गुना में आपको मान किसका निकालना, हमें 1000 का मान निकालना है, तो 1000 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर 3 दशमलव है, ऊपर 2 दशमलव है, तो 2 दशमलव से 2 दशमलव कट गए, 1 दशमलव के लिए ऊपर 0 लग जाएगा, ठीक है, हटाने के लिए। अब इसको काटते हैं, तो काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा, 25 से काटते हैं, इसको 25 चौके 100, ऊपर 400 आ गया, इसको 25 से काटेंगे, 25 75, 0 25 पंजे 125, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 305 आ गया। क्या ये और कट रहा है, क्या ये और कट रहा है? अगर कट जाएगा तो देख लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 छंगे 30, ठीक है, और 5 एकम 5 और 5 अंठे 40, 80 आ गया। इसको काटेंगे तो ये 60 पे कट गया, और 60 गुना 80 कितना हो गया, 60 गुना 80 करेंगे तो 4800 रुपए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सर ये तो कैलकुलेशन बड़ी हो गई है, सर ये कैलकुलेशन बड़ी होगी। तो चैंपियंस आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो समय जा चुका है जब बिल्कुल इजी कैलकुलेशन आ रही होती है। अब पेपर में जो बनती है ना जो चीजें, वो कैलकुलेशन से ही बनती हैं, यानी कैलकुलेशन हार्ड कर दी जाती है थोड़ी सी। मैं चाहूं तो बिल्कुल इजी करवा के आपको समझा सकता हूं ताकि समझ में आ जाए, बाकी कैलकुलेशन आप देख लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके की कैलकुलेशन आ रही होती है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1000 नहीं मानो। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 1000 ही मानना है क्या, नहीं, यहां पर 8000 लिखा हुआ है ना पहला ऑप्शन, आप 8000 मान के भी कर सकते हो। तो जो आएगा उसके बराबर यहां पर 36.60 रखना, जो यहां पर आने वाला है उसका, और आपको क्या है 8000 का मान निकालना था, ठीक है, इस तरीके से करना होता है। कुछ भी मान सकते हो, 1000 मानना जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी। बातें समझ में आ जानी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप कैलकुलेशन को कितनी जल्दी कर पाते हो, ठीक है। ये वाला देखिए क्या है कि 6000 रुपए की कोई धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। तो 3 वर्षों तथा 2 वर्षों के ब्याज का अंतर क्या होगा? अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, सेम चीज नहीं होती। पहले वाले में हमने 2 का किया था, दूसरे वाले में हमने 3 का किया था, और इसमें क्या पूछ लिया गया, 3 वाले में 3 साल के ब्याज में और 2 साल के ब्याज में कितना अंतर होता है वो हमें बताना है। तो चलो बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 साल की बात हो रही है, तो 3 साल के लिए हम क्या गोले बना रहे होते थे, ये वाला प्लस में 3 गोले बनेंगे हमारे यहाँ पे, उसके साथ 3 गोले यहां पर बन रहे होते हैं और एक एक्स्ट्रा और बन रहा होता है नीचे, ये चीज हम कर रहे होते हैं। अब देखिए क्या है, राशि दे दी गई 6,000 रुपए, तो यहां पर लिखेंगे 6,000 रुपए की राशि है। दर है कितनी, 5% की, तो 5% की दर होगी तो ये कितना हो गया, 300 रुपए हो गया। ठीक है, 2 0 और 300, यहां पर भी 300 और यहां पर भी 300, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं। इसके बाद बात करें, इसका 5% आपको निकालना है, इसका 5% कितना हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 100 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दिए 15, तो ये भी आपका 15 होगा और ये भी आपका 15 हो रहा होगा। इसके बाद इसका 5% ये निकालना है, तो 15 का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, 15 5 75 होता है, बटे में 100 है, तो 0.75 आपका यहां पे आ रहा है। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, 3 वर्षों के ब्याज और 2 वर्षों के ब्याज में अंतर कितना होगा। तो पहले 2 वर्षों का ब्याज कौन सा है, आपका ये वाला है। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं। क्या है कि 2 वर्षों का ब्याज कितना हो गया, 300 300 600 और यहां पर 615 हो गया। ये हो गया आपका 2 वर्षों का ब्याज। बात समझ में आ गई, कितना हो गया, 300 300 और 15, ये हो गया। अब यहां पर निकालना है, ये तो 2 वर्षों का हो गया, अब 3 वर्षों का निकालेंगे, तो 300 300 600 और 300 900, तो 900 तो आपका ये हो गया, प्लस में 15 15 यहां पर, तो 3 बार है 45, ये हो गया, और प्लस में 0.75 और है, तो 945.75 आपका यहां पे आ रहा है। तो अंतर पूछा है, तो 945.75 में से 615 हम माइनस करेंगे, तो यहां पर 75 तो यहां से बच गया, यहां से 0 आ गया, यहां से 3 आ गया और यहां से 3 आ गया, तो 330.75 आपका आंसर आ रहा होगा। 330.75 आपका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्या ये बात सभी को समझ में आई, क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? देखिए कुछ नहीं था, जैसे हमने पहले 3 साल का निकाला था ना पिछले क्वेश्चंस में, वही निकालना है, बस अंतर बताना है कि 2 साल का ब्याज ये होता है, 3 साल का ये होता है, इसका अंतर आपको निकालना होता है। ठीक है, और वैसे अगर आप करना चाहो तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ये तो मैंने एक बेसिक तरीका बताया जो सभी करते हैं, लेकिन आपको एक बात पता होगी कि 2 साल के में और 3 साल के में ये तीनों चीजें तो आ रही हैं, 2 साल के में भी है, 3 साल के में भी है, तो अंतर क्या है, अंतर होगा सिर्फ ये वाला, अंतर होगा सिर्फ ये वाला होगा। तो 300 यहां से 15 15 यहां से 30 ये हो गया, और प्लस में 0.75, तो 330 तो ये हो गया और 0.75 ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसको थोड़ी स्मार्ट अप्रोच बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं ट्रिक से निकाल दिया, इसको बोलते हैं बेसिक से निकाल दिया। बस कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपका समय बचाने की कोशिश होती है, जो हर टीचर आपके लिए ट्राई कर रहा होता है। वही हमने ट्राई किया है कि इसको, ये तो दोनों में कॉमन होगा, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अंतर ही तो पूछा है, अंतर वो होता है जो एक में नहीं होता। ठीक है, जो दूसरे साल में नहीं आ रहा होगा वही तो अंतर होगा। तो अंतर क्या होगा, ये होगा 300 15 15 330 और 0.75, तो 330.75 क्या हो गया आपका यहाँ पे आंसर आ गया। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताया करें, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता चलेगा ठीक है कौन से में प्रॉब्लम आ रही है, कौन से हमारे चैंपियंस बिल्कुल आसानी से निकाल पा रहे हैं, ताकि अगली कक्षा में मैं और इंप्रूव कर पाऊं। देखिए क्या है कि कोई धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 270.40 हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी। देखिए यहां पर वही है अपना, सिंपल करते हैं। ये राशि थी, कितने वर्षों की बात हो रही है, 2 वर्षों की बात हो रही है, तो यहां पे और यहां पे, ठीक है, और ये आपका ये हो रहा होगा, 2 वर्षों की बात हो रही है, 4% है तो 100 है, ये हो गया 4, ये हो गया 4, और 4 का 4% 0.16 हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया, इतनी हो जाती है, इतनी,
270.40, तो 100, 4, 4 और 0.16, तो कितना हो गया 100, 104, 108, तो हो गया ये 108.16 और इसका मान दिया हुआ है आपको 270.40। हमें मान निकालना, धनराशि कितनी है, तो धनराशि आपकी 100, 108 का मान आपको पता है, एक का मान हो जाएगा इसके बटे में 108.16 और गुना में हमें 100 का मान निकालना है। ठीक है, दशमलव यहां पर भी 2 के बाद है, यहां पर भी 2 के बाद है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसको और इसको काटोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा और इससे आपको गुना करना है उसका। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 250। अब सर आपने तो पता था इसलिए निकाल दिया, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे पता था आंसर इसलिए मैंने निकाल दिया। लेकिन बस आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। देखिए चैंपियंस, मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो पेपर में ना लगे, सर ने इजी करवाए थे, यहां पर हार्ड आ गए। हार्ड कुछ नहीं आता, टीचर्स आपको अपना बेस्ट देते हैं और वो चीजें सिखाते हैं जिनसे आप सीख सकते हो, लेकिन पेपर में हार्ड नहीं, थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाता है, कैलकुलेशन आपसे पूछ ली जाती है, बस इसका कैलकुलेशन आपको करना है और करके देख लेना, आपका आंसर यही आने वाला है। और हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने अलग तरीके से किया हो कि 4 है तो 1/25 हो गया, 25 2 साल के लिए तो 25 25 625, 26 26 676, 676 का मान हमें ये दिया हुआ है, 625 का मान निकालना उस तरीके से भी निकाल सकते हो, उसमें भी आपके सामने कैलकुलेशन आ रही होगी। ठीक है, लेकिन ये वाला बेसिक है जिसको हम सीखते हुए आ रहे हैं, इसको हर जगह ठोक देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन करना है, पेपर हार्ड बनता है ना, बस कैलकुलेशन से ही बनता है और कुछ नहीं होता पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। और कैलकुलेशन जो सीख गया, जो निकालना सीख गया, बस यहां पर आपको काटने में समय लगेगा और कुछ भी नहीं लगने वाला। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला देखिए, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम्स में रिपीट हो रहा होता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी ये आपको बताना है। पहले गुनी हो जाती थी, फिर कितने गुनी हो जाएगी वो पूछा जाता था, या कितने समय में गुनी हो जाएगी वो पूछा जाता था, जो हमने कल प्रैक्टिस सेट में किया था। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा अलग आ रहा है, इससे दर पूछ ली जाती है, गुना देके आपकी दर पूछ ली जाती है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल है कि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 8 गुनी, यानी 1 से 8 गुनी हो गई। अब देखिए क्या करना है, 3 वर्षों की बात हो रही है तो क्यूब रूट लगा दो, दोनों तरफ क्यूब रूट लगा देंगे। 2 वर्षों की बात हो रही होती तो स्क्वायर रूट लगा देते, तो यहां पे क्यूब रूट इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, यानी कि 1 से राशि कितनी हो रही है 2 हो रही है, तो ब्याज कितने का मिल रहा है 1 का, तो 1 का ब्याज 1 पे कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। सिंपल बन गया, बड़ा सिंपल बन गया। जिसने क्लास यहां तक देखी है, कुछ तो उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना, तो कुछ एक्स्ट्रा यही होता है। ठीक है, ये आपका हो गया, समझ में आ गया कैसे गया। फिर से बता रहा हूं कि 3 वर्षों की बात हो रही है, 3 वर्षों की बात होगी तो क्यूब रूट लगाएंगे, 2 वर्षों की बात होगी तो स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो इसलिए 3 वर्षों की बात थी तो हमने यहां पर क्यूब रूट लगा दिया, और 2 वर्षों की बात होती तो यहां पर स्क्वायर रूट लगा देते। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, क्यूब रूट 1 होगा, 8 का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो 1 से 2 बन रही है, यानी 1 का ब्याज मिल रहा है कितने पे, जो बेसिक होती है उसी पे तो मिलता है, 1/1 गुना 100, तो कितना हो गया ये आपका 100% हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा होता है, एक थोड़ा सा बदल के दे दिया जाता है, उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में इतना गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। देखिए लैंग्वेज का खेल है, बाकी तो यहां पर 8 गुनी हो जाती थी, यहां पर 2.25 गुना हो गया, बस और कुछ भी नहीं है। तो सर अभी तो हमने किया था, क्या हो जाएगा 2.25 है, तो ये 2.25 है, तो इसको 225 मान लेते हैं और इसको हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि ये इसकी 2.5 गुना है, सॉरी 2.25 गुना जिसको बोल सकते हो, 2.25 गुना, इसको 2.25 से गुना करोगे यही आपका आने वाला है। ठीक है, करके देख लो, 100 है गुना में 2.25 है, दशमलव हटाने के लिए बटे में 100 करेंगे हम, यहां से दशमलव हट गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 225 आ गया।
समझ में आ गया। अब क्या है, 2 वर्षों की बात हो रही है। पिछले में 3 वर्षों वाला बता दिया था, आसानी से कर लिया था। इस बार तो 2 वर्षों वाला है और भी आसान बन गया। क्या लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो। और स्क्वायर रूट में यहां पर 2 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसका नहीं लिखा हुआ होता, उसका मतलब ही क्या होता है, ये स्क्वायर रूट ही है, यानी कि यहां पर 2 ही लिखा हुआ है। अब निकालो, 100 का कितना हो जाएगा 10 और इसका कितना हो जाएगा 15, यानी राशि है वो 10 से 15 हो रही है। 10 से 15 हो रही है तो ब्याज कितने का मिल रहा है हमें, 5 का। और प्रतिशत निकालने के लिए एक अर्थ करते हैं, 5 बटे में जिससे मिल रही होती है वो और गुना में 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 गुना 10 क्या हो गया 50%। तो हमसे यही पूछा था कि इसकी दर क्या हो जाएगी, इसकी दर हो जाएगी 50%। बस ये याद रख लेना, 2 वर्षों की बात हो रही है स्क्वायर रूट, 3 वर्षों की बात हो रही है क्यूब रूट। और यहां पर जो अंतर आएगा उस अंतर के बेटे में पहले वाली संख्या को लिखना है, ना कि दूसरे वाली संख्या को। पहले वाली संख्या को लिखेंगे, गुना में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से करते हैं तो 100 से करेंगे तो 50% आपकी यहां पर दर आ गई 50%। पिछले वाले में अंतर 1 था, 1/1 तो 100% आ गई थी। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे टाइप के आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आ गए तो अब वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो और मैथ और रीजनिंग की ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।